हाँ जी, क्लास 10th है, चैप्टर नंबर फर्स्ट ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਸਮਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਰੀ ਮੀਨਸ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੋ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਿ 1 ਮਾਰਕਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਫੁੱਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੀਨ ਫੁੱਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨ। ਓਕੇ, ਸੋ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ। ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ओके, सो नंबर सिस्टम में सब तो पहले की होंगे नैचुरल नंबर। नैचुरल नंबर, सो नैचुरल नंबर किहड़े होंगे जो अपने 1 तो स्टार्ट हो, 1 2 3 अप टू डैश जितों तक मर्जी चली जाए। ठीक है, सो नैचुरल नंबर वो होंगे जो 1 तो स्टार्ट हो। ठीक, सो उस तो बाद आते हैं होल नंबर। होल नंबर की होंगे जोड़े 0 तो स्टार्ट हो, 0 1 2 3 अप टू डैश। ठीक है, मीन जिहदा स्टार्टिंग पॉइंट कि 0 होवे वो कहंदा होल नंबर, जिहदा स्टार्टिंग पॉइंट 1 होवे वो कहंदा नैचुरल नंबर। सो उस तो बाद वारी आउंदी है अंटीदर दी। अंटीदर, सो अंटीदर की जिहदे विच नैगेटिव नंबर भी इनकलूड होना, 0 भी इनकलूड होवे ते पॉजिटिव नंबर भी इनकलूड होना। ठीक है, मीन एग्जाम्पल देखो जिवें कि -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू डैश। सो इधर भी ठीक है, नैगेटिव नंबर भी 0 भी तो पॉजिटिव नंबर, सो वो कहते हैं अंटीदर। सो अंटीदर डिनोट करते हैं बाय Z। होल नंबर ने डिनोट करते हैं W, नैचुरल नंबर करते हैं बाय N। सो उस तो बाद वारी आती है रैशनल नंबर की। सो रैशनल नंबर किहड़े होंदे है, रैशनल नंबर वो होंगे जिन्होंने P बाय Q की फॉर्म च लिख सकीए। P बाय Q की फॉर्म च लिख सकीए। Q नॉट इक्वल टू की हो 0 हो, P एंड Q आर को प्राइम होन। की होन को प्राइम। को प्राइम मीन कि P ते Q का कॉमन डिवाइजर 1 हो। ठीक है, सो एज एग्जाम्पल देखो जिवें 2/3 है। सो 2/3 ये की है रैशनल नंबर है। सो रैशनल नंबर है, सो 2 अपना P है, 3 अपना की है Q है। सो 2 तो 3 का कॉमन डिवाइजर 1 है। ओके, सो ये अकॉर्डिंग 2/3 की हो गया रैशनल नंबर हो गया। सो ये एक होर एग्जाम्पल देखो जिवें 4/8 है तो P बाय Q फॉर्म च, बट ये रैशनल नंबर नहीं बनया। ये रैशनल नंबर नहीं बनया क्योंकि इसका कॉमन डिवाइजर 4 है। पहला इन्हों कैंसल करना पऊगा 1/2। सो हम 1/2 बन गया। सो इन्होंने दोनों का कॉमन डिवाइजर 1 है ना, इट मीन 1/2 की है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ओके, सो उस तो बाद वारी आती है इरैशनल नंबर की। इरैशनल नंबर, सो इरैशनल नंबर किहड़े होंदे है और रैशनल नंबर के ओपोजिट, मीन जिन्हों आप विच नॉट राइट इन फॉर्म P बाय Q, जिन्हों आप P बाय Q की फॉर्म च नहीं लिख सकते वो की होंगे इरैशनल नंबर। सो इन्होंने दोनों नंबरों बारे बाद गल फिर करांगे पूरी डिटेल दे विच। ठीक है, सो बेसिक डेफिनेशन ये वाली है। सो उस तो बाद वारी आती है रीयल नंबर की। रीयल नंबर की होंदा वो नंबर जिहदे रैशनल नंबर भी होन ते इरैशनल नंबर भी होन। ठीक है, तो वो सारे नंबर जिहड़े आपां नंबर लाइन पर कलैक्ट कर सकीए। ठीक है, इट कंटेन ऑल रैशनल एंड इरैशनल नंबर दैट कैन बी शो ऑन नंबर लाइन। ओके, सो वो सारे नंबर जिहदे विच अपने रैशनल ते इरैशनल नंबर दोनों ही आए हैं, तो इन्हां नंबरों को आपां नंबर लाइन के उपर शो कर सकिए। ठीक है, वो सारे अपने कहते रियल नंबर। ओके, सो ये सी अपनी नंबर सिस्टम की डेफिनेशन। सो ये अपना 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है एज ए ट्रू फॉल्स विच। देखो हाँ जी, हुण आपां कीता जो नंबर सिस्टम जो कीता सी उहदे विच आपां 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो वेखण मिल सकता है वो बारे गल करते हैं। सो फर्स्ट अपना क्वेश्चन की है एवरी नैचुरल नंबर इज होल नंबर, कि जो नैचुरल नंबर है वो होल नंबर हो सकता कि नहीं। सो ट्रू और फॉल्स, सो की होएगा ये अपना
ट्रू होएगा, ठीक है। सो ये ट्रू होएगा। तो ट्रू क्यों होएगा, देखो आप गल की नैचुरल नंबर की। नैचुरल नंबर किहड़े जो 1 तो स्टार्ट हो, होल नंबर किहड़े जो 0 स्टार्ट हो, कि नैचुरल नंबर के सारे नंबर होल नंबर विच की है एंटर कर रहे हैं, ठीक है। नैचुरल नंबर जिन्ने भी नंबर है वो होल नंबर विच की एंटर कर रहे हैं, ठीक है। सो इस करके की ट्रू है। सो इनू करन तो पहला एक होर चीज़ आप देखो कि जो नंबर सिस्टम आप कीता है उन्होंने एक पैटर्न याद करो। सब तो पहला नैचुरल नंबर आते हैं, फिर उस तो बाद होल नंबर आते हैं, फिर उस तो बाद इंटीजर आते हैं, आई फॉर इंटीजर या जेड पा लो, कोई मर्जी पा लो इन्होंने, फिर रैशनल नंबर आते हैं, फिर इरैशनल नंबर आते हैं, उस तो बाद रियल नंबर आते हैं, ठीक है। ये कि असेंडिंग ऑर्डर च सारी। सो देखो एवरी नैचुरल नंबर इज होल नंबर, सो ट्रू है। एवरी इंटीजर इज होल नंबर, ये ट्रू और फॉल्स, एक ही होएगा, ये फॉल्स होएगा। सो ये कारण की देखो कि इंटीजर की जिस नैगेटिव नंबर भी हो, 0 भी होवे ते पॉजिटिव होवे, ठीक है। होल नंबर किहड़े जो 0 स्टार्ट हो, ठीक है। सो एक क्वेश्चन में की देखो जो इंटीजर है सारे इंटीजर होल नंबर बन जाएंगे नहीं, क्योंकि जो इंटीजर जो नैगेटिव नंबर है वो होल नंबर च एंट्री नहीं कर सकते, कि होल नंबर में सिर्फ 0 ही है, नैगेटिव नंबर एंटर नहीं हो सकता। सो एक ये फॉल्स है, ठीक है। सो एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर, ओके। सो ये भी अपना की है फॉल्स होगा। एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर, सो ये भी अपना की है फॉल्स होगा। एंड एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर, ये ट्रू होएगा। सो एवरी इंटीजर, सो इंटीजर किहड़े हुंदे जो नैगेटिव नंबर हो, मीन कोई नैगेटिव नंबर सिलेक्ट कर लो -3, सो ये रैशनल नंबर बन सकता है। सो रैशनल नंबर की डेफिनेशन की P/Q होता है, ठीक है। सो इट मीन -3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ -3/1 लिख सकते हैं। जेकर इनू -3/1 लिखता तो की बन जाएगा रैशनल नंबर बन जाएगा। सो ये की बन ट्रू। सो इंटीजर विच 0 भी होंगे, सो 0 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 0/1 लिख सकते हैं। सो जे जेकर 0 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 0/1 लिख सकते हैं तो इन्हें की बन जाएगा रैशनल नंबर, ओके। सो नैगेटिव नंबर भी आप गल कर ली, 0 बारे भी गल कर ली, हुण गल करते पॉजिटिव नंबर। कोई भी पॉजिटिव नंबर 3 चक लो, 3, ठीक है। पॉजिटिव नंबर चकना आप 3, सो 3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3/1 लिख सकते हैं, ओके। सो 3/1 के अकॉर्डिंग 3 अपना की होगा रैशनल नंबर हो गया, ओके। सो ये एक क्वेश्चन होर बनता है। सो 0 इज द डैश नंबर, जेकर पेपर में सवाल आता 0 इज द डैश नंबर, सो ये की है रैशनल नंबर है, ओके। क्योंकि 0 ਨੂੰ ਆਪਾਂ P/Q की फॉर्म च आप लिख सकते हैं। एक केस स्टेटमेंट बनती है। एक होर क्वेश्चन बनते विचों कि किहड़ा नंबर है जिहदा कोई इनवर्स नहीं हुंदा। 0 हैज़ नो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, कि 0 का कोई आपदा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं हुंदा। सो ठीक है। सो जो ये बुक वर्क आप कीता है इनू आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंग याद रख सकते हैं। जो पहला गल करी कि नंबर सिस्टम में आप असेंडिंग ऑर्डर च लिख सकते हैं। सो नैचुरल तो होल नंबर में एंट्री कर सकते हैं, होल नंबर तो आप इंटीजर में एंट्री कर सकते हैं, इंटीजर तो रैशनल नंबर में एंट्री कर सकते हैं, तो रैशनल तो इरैशनल इन्होंने दोनों तो आप रियल नंबर में एंट्री कर सकते हैं। मीनस आप अगे जा सकते हैं, रिवर्स नहीं जा सकते, ठीक है। तो देखो जो आप क्वेश्चन फॉल्स की थी, एवरी इंटीजर इज होल नंबर। सो इंटीजर अपना ये रहा होल नंबर, ये बैक साइड है, मीनस ये रिवर्स आ रहा है, ठीक है। सो रिवर्स आप नहीं आ सकते। जो भी रिवर्स आने की गल होगी ये सारी की हो जाएंगे फॉल्स हो जाएंगे, जो भी अगे जाने की गल होगी ये सारी की हो जाएंगे ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। सो ट्रू और फॉल्स बारे याद रखने ये पैटर्न आप याद रखना पऊगा। नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल ते रियल, ओके। सो ये एक होर क्वेश्चन बनता है रैशनल नंबर एंड इरैशनल या कोई भी हो इज अ सबसेट ऑफ डैश। सो इतने की है रियल आएगा, ओके। सो ये भी फिर पेपर वेखने मिल सकती है, ओके। सो ये अपना नंबर सिस्टम का जो बुक वर्क जो पेपर की है एज ए ट्रू फॉल्स आ सकता है। हाँ जी, नंबर सिस्टम करने तो बाद हम आप गल करते हैं एक्सरसाइज 1.1, 1.2 तो 1.3 तो 1.4 जो ये आपको की क्वेश्चन 1 मार्क्स वेखने मिल सकते हैं। सो 1.1 जो एक्सरसाइज है सो ये गल की है HCF की, ठीक है। सो HCF फाइंड करने दो तरीके से, एक
यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड प्राइम फैक्टर मैथड। ओके सो ये दो मैथड बारे गल की जिन्होंने मैथड आप HCF भी फाइंड कर सकते हैं तो एक्सरसाइज 1.2 LCM भी फाइंड कर सकते हैं। सो LCM फाइंड करने का मैथड है प्राइम फैक्टर मैथड। सो यूक्लिड डिवीजन मैथड की थी HCF फाइंड करने वास्ते। ओके सो यूक्लिड डिवीजन लैमा की होंगे कि कोई एग्जाम्पल देखो आप करते सॉल्व जिਵੇਂ 26 एंड 91। सो ਇਹਦਾ HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन लैमा। सो की होंगे आप कि डिवीजन लैमा मीन डिवाइड। सो जो वड्डा नंबर है उन्होंने डिवाइड के विच रखांगे, छोटा नंबर डिवाइड तो बाहर। सो इतने 1 आ जाएगा, सो इतने फिर 3 आएगा, 26 3 है 78, फिर 13 आ जाएगा। सो यूक्लिड डिवीजन लैमा डिवाइड उस तक करनी है जो तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। सो 26 में आप अंदर रखांगे, मीन 26 में डिवाइड करांगे 13 नाल। सो इतने 26 रिमाइंडर 0। सो जो रिमाइंडर 0 आ जाए, सो जिस नंबर नाल पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, सो वो अपना कहता HCF होंगे, जिस नंबर नाल पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। सो HCF कितना है 13। सो इसी डिवीजन लैमा। सो डिवीजन लैमा के विचों सिर्फ आपां नूं एक रिजल्ट याद रखना चाहिए जो पेपर एज ए ट्रू फॉल्स आ सकता है, जिवें कि डिवाइडेंड, इत्थे डिवाइजर, इत्थे कोशेंट आएगा, नीचे रिमाइंडर। ओके जिस नंबर में आप डिवाइड करते हैं वो डिवाइडेंड होंदा है, जिहदे नाल डिवाइड करना वो डिवाइजर, जो बाहर होंदा कोशेंट, जो नीचे होंदा वो रिमाइंडर। ओके सो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर्मूला की होंदा डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सो ये रिजल्ट को याद रखना जरूरी है, ये पेपर के विच एज ए ट्रू फॉल्स विच आ सकता है। ओके सो रिमाइंडर हमेशा की है डिवाइजर तो छोटा होंदा है। ओके रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर तो छोटा होंदा है। सो ये सी अपना कॉन्सैप्ट एक्सरसाइज 1.1 का जिहदे विच डिवीजन लैमा बारे गल की गई है। फिर गल करते हैं एक्सरसाइज 1.2 बारे। सो जिहदे विच प्राइम फैक्टर की गल की है। सो प्राइम फैक्टर विचों आपको सवाल 1 मार्क्स वेखण मिलेगा एज अ ट्री फैक्टर, एज अ कंप्लीट ट्री फैक्टर। कोई अपन कंपोजिट नंबर गिवन होगा उन्होंने ट्री फैक्टर विच कंप्लीट करना होगा। ठीक है सो फस्ट आप गल करते हैं प्राइम नंबर बारे। सो प्राइम नंबर किहड़े होंदे अपने? प्राइम नंबर वो जिहदे सिर्फ 2 फैक्टर होने, एक तो 1 हो, एक नंबर की इट सैल्फ अपना आप हो। ओके इट सैल्फ तो प्राइम नंबर होंगे किहड़े जिवें कि एज एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 13 17 19 अप टू डैश जिन्हें मर्जी। ठीक है ये सारे अपने की प्राइम नंबर होंगे। सो प्राइम का ओपोजिट की कंपोजिट। सो जिहदे की है 2 तो मोर दैन 2 फैक्टर हो, जिहदे 2 तो ज़्यादा फैक्टर हो, वो सारी अपने कहते कंपोजिट नंबर। ओके सो देखो कंपोजिट नंबर की एग्जाम्पल किहड़ी होगी? कंपोजिट नंबर की एग्जाम्पल एज 4 6 8 9 10 अप टू डैश। ठीक है सो ये कुछ ट्रू और फॉल्स दे क्वेश्चन बनते। देखो एवरी ऑड नंबर आर प्राइम नंबर, पहला ट्रू फॉल्स ये है। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा? 2 इज द स्मॉलेस्ट एंड इवन प्राइम नंबर। थर्ड क्वेश्चन क्या होगा? एवरी प्राइम नंबर आर ऑड नंबर्स विदाउट 2। ओके सो 3 तरह के क्वेश्चन एज ए ट्रू फॉल्स पेपर में बन सकते हैं। सो देखो एवरी ऑड नंबर आर प्राइम नंबर, ये ट्रू और जो फॉल्स दोनों की होएगा। सो देखो फर्स्ट आप प्राइम नंबर बारे गल की थी। प्राइम नंबर की 2 तो स्टार्ट हो। ठीक है सो इतों कली का जो 2 है ये तो ऑड है ही नहीं गा। ठीक है
इट मीन ये अपना की फॉल्स होएगा, इट इज फॉल्स। सो सेकंड क्वेश्चन कि 2 इज स्मॉलेस्ट एंड इवन इज प्राइम नंबर, तो आप देख ही चुके हैं, ये अपना की ट्रू होएगा। एंड थर्ड क्वेश्चन की एवरी प्राइम नंबर आर ऑड विदाउट 2, जो विदाउट है इन्हों आप एक्सैप्ट भी लिख सकते हैं, ठीक। सो देखो जिन्ने भी प्राइम नंबर है या जिन्ने भी प्राइम नंबर होंगे 23, ठीक है, वो सारे की ऑड नंबर होंगे। आई मीन ऑड नंबर प्राइम तो नहीं हो सकते, बट प्राइम ऑड हो सकते हैं, प्राइम ऑड नंबर हो सकते हैं, बट 2 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, कला 2 की है ऑड नहीं है। सो इतने इस क्वेश्चन जब गल की कि एवरी प्राइम नंबर आर ऑड विदाउट 2, सो इट इज़ ट्रू। ओके हाँ जी, हुण आप गल करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के प्राइम फैक्टर बारे। ओके तो देखो हम किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर किमें लिख सकते हैं। देखो जो 140 सो कंपोजिट नंबर है, इन्हों आप प्राइम फैक्टर रीप्रजेंट करना है। सो देखो इस तरह करेंगे 140 सब तो पहले आप 2 के उपर डिवाइड करेंगे, सो 70 आएगा, फिर 2 के उपर डिवाइड करो 35 आएगा। सो 35 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, फिर आप 5 से करेंगे, ठीक है। सो 5 के उपर डिवाइड हो रहा है, इतने 7 आएगा, फिर 7 के उपर जा रहा है 1। सो 140 आप लिख सकते हैं 2 × 5 × 7। ओके सो जो ए वाले फैक्टर है ये सारे की अपने प्राइम है, 2 है, 2 भी प्राइम है, 5 प्राइम, 7 भी प्राइम। ओके सो इन्होंने सिस्टम से गल समझने वाली है, जो 35 है वो 5 के उपर डिवाइड हो रहा है तो 7 के उपर डिवाइड हो रहा है, बट आप पहल करनी है 5 ਨੂੰ, सब तो पहले 5 के उपर ही डिवाइड करना है। ओके सो ये की अपने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ओके सो एक क्वेश्चन पेपर में कितना आएगा, सो इस तरह आएगा 140 इस तरह आएगा, इतने 2 आएगा, इतने फिर पाएगी, इतने फिर पाएगी, इतने 35 आएगा। सो ट्री फैक्टर कंप्लीट करेंगे आप 2 ਨੂੰ 140 ਨਾਲ डिवाइड किया 70, 35 ਨੂੰ 70 ਨਾਲ डिवाइड किया 70 ਨੂੰ 35 ਨਾਲ डिवाइड किया, इतने 2 आएगा। सो इस तरह क्वेश्चन पेपर के 1 मार्क्स आने के चांस 100% है, 100%। ओके सो ये सी प्राइम फैक्टर। सो ये एक ट्रू और फॉल्स होर बनता है जो पेपर के 2 टाइम आ चुका है। ओके सो क्वेश्चन की बनेगा एवरी कंपोजिट, हाँ जी जो ट्रू फॉल्स की बनेगा एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। सो जो डेफिनेशन है ये की कह रही है कि जो कंपोजिट नंबर है जो भी उन्होंने आप प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में रीप्रजेंट कर सकते हैं, तो ट्रू और फॉल्स। सो ट्रू होएगा, ठीक है, ये पेपर के 2 टाइम आ चुकी है। तो ट्रू किमें यदि एग्जाम्पल ये रही जो 140 की कंपोजिट नंबर ये जिन्ने भी फैक्टर बने हैं ये प्राइम फैक्टर है, ठीक है, सारे की है प्राइम फैक्टर। सो ये की है ट्रू होएगा। सो जो डेफिनेशन है इनू फंडामेंटल अर्थमैटिक थ्योरम कहते हैं, ठीक है। इस डेफिनेशन नाम की है फंडामेंटल अर्थमैटिक थ्योरम। ओके सो ये अपनी प्राइम फैक्टर की बेस के उपर जो 1 मार्क्स क्वेश्चन पेपर बन सकता है। सो एक ये वाला क्वेश्चन एक ये वाला, सो ये दोनों क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट है। ओके सो इस तो बाद आप गल करते हैं HCF ते LCM बारे। सो वो क्वेश्चन पेपर किद्दां बनेगा, सो HCF ते LCM किवें सॉल्व करना वो बारे आप गल सवालों में की है। सो वो एक फॉर्मूला है वेरीफाई वाला। सो फॉर्मूला किवें याद करना है, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ओके सो ये फॉर्मूला पेपर की है, जिस फॉर्मूले बेस पर कोई सवाल पेपर आ सकता है 1 मार्क्स। सो ये बेस पर एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2, वो पेपर 1 मार्क्स आ सकता है एज ए MCQ, जिस अपन स्टेटमेंट की है HCF 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9 फाइंड LCM ऑफ दिस नंबर, ठीक है। सो इस फॉर्मूले की हेल्प आप ये सम सॉल्व करेंगे।
ओके सो ये सी अपनी रिवीजन एक्सरसाइज 1.2 की। हुण आपां गल करनी है एक्सरसाइज 1.3 बारे। एक्सरसाइज 1.3 विच गल करनी आपां इरैशनल नंबर बारे। इरैशनल नंबर हुण थोड़ी आपां गल करांगे डिटेल विच। इरैशनल नंबर ते रैशनल नंबर। तो देखो रैशनल नंबर एक हुंदा इरैशनल नंबर, एक ये वाला एक ये वाला। सो आप गल की रैशनल नंबर जिन्हों आप पी बाई क्यू की फॉर्म च लिख सकते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0 तो पी क्यू का कॉमन डिवाइजर 1। ठीक सो इरैशनल नंबर बारे आप गल की जिन्हों आप नॉट रिटन इन फॉर्म पी बाई क्यू। ओके सो ये डेफिनेशन आप की है। सो ये एक होर डेफिनेशन देखो कि है इरैशनल नंबर वो होंगे जो नॉन टर्मीनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होन, वो अपने कहते इरैशनल नंबर। सो इस तरह रैशनल नंबर में की है सवाल फिर आता है, ये भी दो टाइप ने दियाँ, एक होंगे टर्मीनेटिंग, ये एक होंगे नॉन टर्मीनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके सो रैशनल नंबर की टर्मीनेटिंग एंड नॉन टर्मीनेटिंग एंड रिपीटिंग। टर्मीनेटिंग मीन जिसका रिमाइंडर की 0 हो जाए, जो पी बाई क्यू फॉर्म हो गई अपनी, 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, जो पहले डिवाइड करा रिमाइंडर की 0 आ जाए। नॉन टर्मीनेटिंग जिसका रिमाइंडर की अपना नॉट इक्वल टू 0 हो। तो रिपीटिंग मीन जो क्वेश्चन अपना रिपीट होना पे, ठीक है। नॉन रिपीटिंग मीन जो क्वेश्चन की रिपीट ना हो। ओके सो ये एक डेफिनेशन हो रहा पेपर अपनी बुक के जो कि इंपॉर्टेंट है, शायद पेपर आ सकती है कि कोई भी नंबर रूट के उदों अपना की है इरैशनल होएगा। रूट पी इज इरैशनल इफ पी इज प्राइम नंबर। मीनिंग देखो कि ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इरैशनल नंबर की कि जो कोई प्राइम नंबर रूट के आ जाए देनों की बन जाएगा इरैशनल। एज एग्जाम्पल देखो रूट 2 अपना की है इज इरैशनल नंबर ना, सो ट्रू आ जाएगा। सो ये इरैशनल क्यों बनेगा क्योंकि रूट 2 की अपना प्राइम है, 2 अपना की है प्राइम। सो डेफिनेशन अकॉर्डिंग जो प्राइम नंबर रूट के आ जाए की बन जाएगा इरैशनल बन जाएगा। ओके सो ये उपर अपने क्वेश्चन पेपर बन सकते हैं एज अ ट्रू फॉल्स। देखो की बनेगा कि रूट 2 इज इरैशनल नंबर, ट्रू और फॉल्स, तो इट इज ट्रू। 3 प्लस रूट 2 इज रैशनल नंबर इज फॉल्स। ओके क्योंकि रूट 2 की अपना इरैशनल नंबर है, तो कोई भी रैशनल नंबर इरैशनल नंबर ना प्लस हो, कोई भी रैशनल नंबर इरैशनल नंबर ना प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे मल्टीप्लाई चाहे डिवाइड हो, सो की बन जाता है इरैशनल नंबर ही बन जाता है। ओके की बन जाता है इरैशनल नंबर ही बन जाता है। ओके सो इरैशनल नंबर की आप डेफिनेशन की है रूट के कोई भी नंबर आ जाए तो वो नंबर प्राइम हो, जो प्राइम नंबर रूट के आ जाए की होता इरैशनल। ओके सो एक होर नंबर प्राइम पाई, सो पाई अपना की है इरैशनल नंबर है, पाई का अपना इरैशनल, बट 22/7 ये की है रैशनल। फिर दोनों गल ध्यान रखनी है, पाई अपना की है इरैशनल नंबर, 22/7 की है रैशनल नंबर। ओके हाँ जी हम आप गल करिए एक्सरसाइज 1.3 वो क्वेश्चन किदा बन गया वो गल की है कि रूट 2 इज इरैशनल नंबर। इस तरह के क्वेश्चन की एज अ ट्रू फॉल्स बन सकते हैं। ओके सो हम आप गल करते हैं एक थ्योरम है 1.3। सो वो बारे भी थोड़ा रिजल्ट समझ ली गल की है कि कोई पी प्राइम नंबर है, पी इज प्राइम नंबर है। सो एक रिजल्ट पेपर नहीं आया, बट जो अपना सवाल है रूट 2 इज इरैशनल नंबर इनू प्रूफ करना होंगे। सो ये रिजल्ट ये यूज होंगे, ठीक है कि पी कोई प्राइम नंबर है। सो ए कोई नंबर है पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ए अपना की कोई पॉजिटिव इंटीजर है। सो जो प्राइम नंबर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्केयर में डिवाइड कर रहा है, ठीक है
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਦੇ ਸਕੁਏਅਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੈਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ, ਉਸ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ। ਬਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਸੋ ਐਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ 2 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ 4 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਇਟ ਮੀਨ 2 ਹੈ ਉਹ 4 ਦੇ ਸਕੁਏਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ, ਮੀਨਸ 4 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਨਾਲ 16 ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਆਨਸਰ 8 ਆਏਗਾ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0। ਜੇ 4 ਦੇ ਸਕੁਏਅਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 4 ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਸੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ, ਸੋ ਪੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਫ p is divide a square then p is divides a where a is the positive integer। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਥਿਊਰਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਸੋ ਇਸ ਥਿਊਰਮ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਹੈ p ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਤੇ a ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.3 ਦੀ ਜੋ ਸਮਰੀ ਸੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.4 ਬਾਰੇ। 1.4 ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਤੇ ਨॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये टॉपिक है। सो ये दोनों जो टॉपिक ने ये रैशनल नंबर के ने, ठीक है, ये दोनों टॉपिक ने रैशनल नंबर के। सो एक्सरसाइज 1.4 ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਾਰक्स ਵਾਲੇ पेपर 'ਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨੇ। 1.4 ਵਿੱਚ पेपर 1 ਨੰਬਰ ਦਾ 99% ਚਾਂਸ ਆ पेपर 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ। सो 1.2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ 1.4 ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1.2 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਟਰੀ ਫੈਕਟਰ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ HCF LCM ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 1.4 'ਚ ਆਏਗਾ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਨॉन टर्मिनेटिंग। सो ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ p/q ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ। ਓਕੇ ਸੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕरें 6/15। ਸੋ ਚੈੱਕ करना है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। ओके सो देखो सो डिनोमीनेटर बनाने सब तो पहला प्राइम फैक्टर, डिनोमीनेटर के बनाने सब तो पहला प्राइम फैक्टर। ओके फर्स्ट स्टैप ये है। सैकेंड की है कैंसल करना है, कैंसलेशन ला, कैंसलेशन ला लाना, ठीक है। जो कैंसल होंगे करो, अगर नहीं होंगे तो ना करो। p/q कैंसल प्राइम फैक्टर बनाने तो बाद, प्राइम फैक्टर बनाने तो बाद थर्ड स्टैप थोड़ा की होगा जेकर नीचे सिंपल वे गल याद रखो कला 2 आ जाए या कला 5 आ जाए या 2 × 5 आ जाए, कोई होर नंबर नाल नहीं होना चाहिए, ठीक है, या कला 2 या कला 5 या 2 × 5। सो दोनों तीनों केसां की बनेगा टर्मीनेटिंग बन जाएगा, टर्मीनेटिंग सिंपल तरीके तो याद रखना है। तो अदरवाइज की बनेगा नॉन टर्मीनेटिंग। ओके तो 3 स्टैप याद करने, पहला डिनोमीनेटर के जो नीचे नंबर है वो प्राइम फैक्टर, फिर उन्होंने कैंसल करना है, फिर जो नीचे 2 बचे या कला 5 या 2 × 5 बचे। सो देखो सवाल है इन्हें सॉल्व करते हैं 6/15। सो 15 ने बनाने प्राइम फैक्टर अपन देखो। सो 15 ने प्राइम फैक्टर बन गए 3 × 5। हम इन्हों कैंसल करा जो कॉमन टेबल से कैंसल होंगे 3 × 1 3 × 3 एंड 3 × 2 = 6। सो ये बचा गया 2/5। सो देखो नीचे वाला 5 बचा है, सो जो नीचे वाला 5 बचे की बन जाएगा टर्मीनेटिंग। ओके इस प्रोसैस में सॉल्व करना है। सो ये पेपर से अपना सवाल 1 नंबर चाहिए जो पूछना टर्मीनेटिंग या नॉन टर्मीनेटिंग, या इस तरह आएगा 6/15 इज टर्मीनेटिंग ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू होएगा। ओके एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, देखो आप 29/343। सो चेक करना टर्मीनेटिंग है कि नहीं ट्रू फॉल्स विच। सो सब तो पहले आप नीचे वाले नंबर बनाने प्राइम फैक्टर 343, ये 7 के उपर डिवाइड होगा 49। तो 29 आप लिख 7 × 7 × 7। हूँ 29 तो 7 इन्होंने दोनों का कॉमन टेबल है नहीं। ओके सो इट मीन एक कैंसल नहीं हो रहे। सो देखो ध्यान नीचे अपन सिर्फ 2 या कला 5 या 2 × 5 चाहिए, कोई और नंबर नहीं चाहिए, बट 7 आ गया। इट मीन की बन गया नॉन टर्मीनेटिंग एंड रिपीटिंग। सो एक ही फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स। सो ये अपनी एक्सरसाइज 1.4। सो इस में अपनी पहले चैप्टर की समरी की है कंप्लीट है। सो एक गल होर कर लिए कि जो टर्मीनेटिंग सी डेफिनेशन की है, टर्मीनेटिंग ते नॉन टर्मीनेटिंग रिपीटिंग सी डेफिनेशन की है। देखो
ਕਿ ਜੇਕਰ P/Q ਫਾਰਮ ਹੋਵੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਤੇ P ਤੇ Q ਕੀ ਹੈ ਕਾਮਨ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ 1 ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ Q ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਨਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਤੇ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ m ਹੋਵੇ, then ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਥਿਊਰਮ ਹੈ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਦੈਨ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ 2 ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ 5 ਜਾਂ 2 × 5। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਕੀ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.4। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਸਮਰੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ।